सर हमारा मैटर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का है, जिसमें हम 1 गुणा में चयनित अभ्यर्थी थी। 1 गुणा में मतलब ये होता है कि उसके बाद में सिर्फ उनकी ज्वाइनिंग होती है। आज तक कभी तक ऐसा नहीं हुआ कि जो 1 गुणा में चयनित अभ्यर्थी है उनको बाहर किया जाता है, और जो 1 गुणा में चयनित नहीं थे उनको उस भर्ती के अंदर शामिल कर लिया जाता है। कारण या तो विभाग को पता है या फिर अधिकारियों को पता है, लेकिन उनके बावजूद हम हर अधिकारी, हर मंत्री, हर विधानसभा क्षेत्र के विधायक से मिले और मुख्य चिकित्सा मंत्री जी से मिले, तो उन्होंने हमें आश्वासित किया कि आपकी फाइल मूव कर दी है। आज उस फाइल को मूव किए हुए 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गए। ये ऐसी घटना मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी लंबी फाइल हो गई कि वो हमारे और इन हमारे साथियों के समझ में भी नहीं आ रही है। लेकिन हम फिर भी सरकार के खिलाफ नहीं है। हम यही सोच रहे हैं कि ये सरकार, राम राज्य की सरकार, हमारी सुनेगी और हमारे को नौकरी देगी। लेकिन 3 महीने 10 दिन हो गए भाई, ये बच्चे पूरी सर्दी, पूरी गर्मी आ गई है और बारिश तो बीच में आती रही। ये बच्चे अड़िग रहे कि भजनलाल सरकार इनकी सुनेगी, लेकिन साहब अभी तक इन बच्चों के लिए कोई भी सरकार का नुमाइंदा इनसे पूछने तक नहीं आया है। हम बैठे हुए हमारे को आज 110 दिन हो गए हैं। 110 दिन से नहीं तो हमारे पास सरकार से कोई नुमाइंदा मिलने को आया है, और हमें तो सिर्फ हम जाते हैं तो हमें आश्वासन ही मिलता है कि हम आपका काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम आपका काम कर रहे हैं, आपका काम हम सीएमओ तक पहुंचा दिए। और यहाँ पे खाना वाने की तो व्यवस्था सर, जब यहाँ पे रोड पे बैठे हैं तो हम बनाते तो खुद ही हैं, पर खाने की व्यवस्था तो कहाँ है, करना ही पड़ता है। 1 टाइम का खाना खा के गुजारते हैं, कभी कभी 1 दिन चाय पी के भी निकालते हैं, पर निकाल रहे हैं। हम 3 महीने से यहाँ बैठे हैं कि मुख्यमंत्री जी पे विश्वास है कि हमारा काम करेंगे। वो जब मुख्यमंत्री होमवर्क की योजना चला रहे हैं, घर पे बैठी महिलाओं को होमवर्क दे रहे हैं, वर्क दे रहे हैं कि इनको करवा रहे हैं, तो हम तो महिलाएं बाहर हैं। इसमें 400-500 लड़कियाँ ही बाहर हैं, इसमें तो लड़के 10-15 ही हैं, बाकी हम लड़कियाँ ही बाहर हैं। तो लड़कियाँ ही यहाँ पर बैठी हैं, हम रोड पे महिलाएं बैठी हैं। तो मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप घर पे बैठी हुई महिलाओं को भी योजना चला के दे रहे हो वर्क की। तो हम तो पढ़ लिख के यहाँ पर आ गए और 1 गुणा में चयनित भी हैं, तो हमें नियुक्ति दो। हम नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और मंत्री जी से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे को नियुक्ति दो, न्याय दो, हमें न्याय मिल रहा है। लड़की का घर से बाहर निकलना एक चुनौतीपूर्ण है। लड़की घर से निकलते पहले अपने माँ बाप से लड़ती है, उनको समझाती है, फिर परिवार से, समाज से, सोसाइटी से, सबसे लड़के वो घर से बाहर निकलती है। और बाहर निकलने के बाद पढ़ती है, लिखती है, यहाँ तक पहुँचती है। फिर सरकार हमारे साथ ऐसे करती है कि 1 गुणा में सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड होने के बाद हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। 1 महीने 10 दिन से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं रोड पे। तो ये सरकार को सोचने वाली बात है कि लड़कियां, घर वालों ने बेटी बचा ली, बेटी पढ़ा ली, बेटी बचाने, बेटी पढ़ाने के बाद आज हम रोडों पे दर दर भटक रही हैं। क्यों? ये मैं सरकार से सवाल करना चाह रही हूँ कि हम क्यों बैठे, हमें क्यों नियुक्ति नहीं दे रहे हैं।